ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि थंबनेल अपन बात करने वाले हैं आरएस के पेपर फोर्थ के बारे में, जिसके बारे में भाग ए कहता है कि हमारे पास कितने टॉपिक हटाए गए हैं और कितने टॉपिकों को हमने ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल संधि हटा दी, पर्यायवाची हटा दी, है ना, शब्द युग्म हटा दिए। अब बचा हुआ इसमें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द एवं वाक्यों का प्रयोग तथा अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, अब आरएस का जो फोर्थ पेपर है वो तो वैसे भी हिंदी का बहुत स्कोरिंग होता है। अब हम इस पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि कब कौन कहाँ से क्या पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। मार्केट में लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा तो बहुत रहे हैं, लेकिन हम जहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से आते नहीं हैं। और आरपीएससी का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार तो क्वेश्चन आ भी नहीं रहे। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय जो हम पढ़ सकते हैं, बाकी तो सारी कोचिंग पढ़ाती हैं, बाकी कुछ ऑथेंटिक सोर्स होते हैं जो लिंक में डाल दूंगा। राघव प्रकाश जो बुक आती है बहुत अच्छा सोर्स है, उसको रटने के बाद कुछ अच्छे ऑथेंटिक सोर्स को पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं इसके ऊपर शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। ये फोकट के नंबर है भैया, जिसकी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि अच्छी है वो नंबर मार जाएगा। अब देखते हैं मुहावरे का प्रयोग से अर्थ स्पष्ट करना, कहावत लोकोक्ति प्रयोग से अर्थ स्पष्ट करना। तो ये भोलेनाथ तिवारी की एक पीडीएफ आती है, उसमें से सारे पढ़ने तो पड़ेंगे, रटने भी पड़ेंगे। तो ये तो अपने हाथ में है नहीं, अपन को आधार बना के इसका बेस बना के इनको पूरा करना है। बाकी इट्स योर चॉइस। और दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली। भाग ए में पारिभाषिक शब्दावली की पीडीएफ तो आती है। ठीक है, तो वो तो आपको रटनी ही पड़ेगी। बाकी जैसे कलाम के नोट्स हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल पूछ नहीं रहा वहाँ से, कुछ भी पूछ सकता है। अगर अपन को अपना हिंदी का पेपर फोर्थ स्ट्रॉन्ग करना है तो अपन को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और किसी मास्टर के चक्कर में ना पड़ के अपन को खुद को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मास्टर लोगों के चक्कर में अगर अपन पढ़े ही पढ़ें, अपना सिलेक्शन होना होता तो अब तक हो जाता। ठीक है, अपन खुद नहीं पढ़ते, ये अपनी गलती है। और खुद ना पढ़ने का अपन को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है कि अपन खुद नहीं पढ़ते और अपन दूसरों पे आश्रित रहते हैं। यार अपन जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी समझने की, ज्योग्राफी समझने की है। हिस्ट्री में मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि उसमें कुछ समझा सकता है। एक बढ़िया सीक्वेंस में बने हुए नोट्स इंसान उठा ले, एक बार किसी टीचर से पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ती तो नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ ना अभी तक। एग्ज़ाम प्री इनके पास करने से कुछ नहीं होता है, अपन को जिस अपना जो मेन उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। तो लोग अपन को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपन बनते हैं, कोचिंग टेस्ट सीरीज़ देते हैं, और वैसे भी भाई टेस्ट सीरीज़ देने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। टेस्ट सीरीज़ तब देनी चाहिए जब अपन को बहुत फुल फ्लैश तैयारी नहीं है और अपन देने चल दिया टेस्ट सीरीज़ को, मतलब तो बनता नहीं उस टेस्ट सीरीज़ का, तो नहीं देनी चाहिए जब तक तैयारी अच्छी नहीं हो। और भाई जब टेस्ट सीरीज देनी है ना तो कम फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, जो फुल लेंथ होता है। सब्जेक्ट की तो पढ़ाई कभी पूरी होती नहीं, सब्जेक्ट को इतना डीप में कोई नहीं पढ़ सकता, और एक सब्जेक्ट में से सारे के सारे क्वेश्चन कोई करेक्ट कर ही नहीं सकता। तो अपन को अपना एनर्जी टाइम इतना वेस्ट करते हैं। अब पता है इंसान का सिलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाता है अगर वो सही से पढ़े तो। अपन जितने टॉपर्स को उठा के देखते हैं, अपनी कहानियाँ बहुत रेयर मिलती हैं, लेकिन अपन ने उस लेवल की मेहनत नहीं की हुई होती, इसलिए अपन लोग रोते हुए रह जाते हैं और टॉपर्स खिलखिलाते हुए हंसते हुए निकल जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो उड़ा सकता है, क्योंकि अब तो खैर सीनियर हो गए, बाकी जिसको हंसना है वो हंस सकता है, टाइम सबका आता है। आज आपका अच्छा है, कल को हमारा अच्छा हो जाएगा। बट अगर सक्सेस चाहिए तो किसी का बुरा नहीं करना है अपने, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए बढ़िया सोचो, है ना, और अच्छे से पढ़ो यार। हिंदी का पेपर है, एक तो ये भाग ए हो गया 30 अंक का। फिर आता है इसमें भाग ब, जिसमें 3 टॉपिक दे रखे हैं, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन और अनुवाद। ये सही हो जाएगा,
तो इसमें से यार लिखना अच्छा आना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत तगड़ी चाहिए इसमें। और जो भाग 30 नंबर का पत्र लेखन प्रारूप लेखन, जिसमें पूछा जाएगा सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अर्धशासकीय पत्र, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, इसमें से कुछ एक आएगा। और प्रारूप लेखन में आएगी अधिसूचना, निविदा, सूचना, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय ज्ञापन। नाइस। तो अच्छे से पढ़िए। बाकी यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा, चाय की थड़ियों पर बैठना बंद कर देंगे ना अपन, तो अपने लिए बहुत सही रहेगा। देखो मैं लाइब्रेरी छोड़ दी, मैं अकेला घर पे रहता हूँ। ये मेरा ऐसे आला पड़ा रहता है यहाँ पे, चार्जर ये वो, देखो पूरा अकेले लेटा हुआ हूँ। तो लाइब्रेरी में बहुत दिक्कतें होती हैं यार। तो 4th पेपर का हिंदी का डिस्कशन था। बाकी अपने ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से।